Hello everyone, welcome to our channel Programming Steers, and today this is our third session of C programming language. And today in this session we are going to learn about how to create a C program, means C program structure, right? So let's proceed, but before moving ahead, if you haven't subscribed our channel, so please like, share and subscribe our channel for more updates. ओके सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सी का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोग्राम कैसा दिखता है, क्या सिंटैक्स होता है, कैसे हम प्रोग्राम को फ्रेम करते हैं और जो भी हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम के अंदर लिख रहे हैं उसका क्या स्पेसिफिक मीनिंग होता है। क्योंकि प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम जब भी कोई कोड लिखते हैं तो उस कोड के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ होता है हर एक चीज का कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको विजिबल है ना, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये एक बेसिक प्रोग्राम बोल सकते हैं आप, है ना। एक इनिशियल प्रोग्राम बोल सकते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम बोल सकते हैं, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आप बोल सकते हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि इनिशिएटिव की आपके सी के प्रोग्राम की इनिशिएटिव यहीं से होती है, राइट। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन कर्ली ब्रैकेट्स ओपन प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0 और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, राइट। तब ये एक बेसिक आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है आपके सी के प्रोग्राम का, कि सबसे पहले, है ना, जो भी बिगनर है ना, या आप जब भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जनरली हम हेलो वर्ल्ड का ही प्रोग्राम फ्रेम करते हैं, जिसमें बहुत मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, है ना, और मेन फंक्शनलिटीज के साथ में जो एक स्ट्रक्चर होता है, कोर स्ट्रक्चर, है ना, कि इनिशियल लेवल पर इतना तो आपको लिखना ही है। तो उस अकॉर्डिंगली ये एक सबसे छोटा और एक बेसिक एग्जांपल है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने के लिए अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, राइट। अब यहाँ पर ये जितना भी कुछ लिखा हुआ है सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी लिख दिया, कहीं पे भी लिख दिया, कैसा भी लिख दिया, राइट। तो उस केस में अगर हम बात करें यहाँ पर कि हर एक इंडिविजुअल लाइन का क्या मीनिंग है, तो हम वो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हैश इंक्लूड stdio.h के बारे में। अब इसका मतलब होता क्या है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ हैश, ये हैश मतलब क्या है। तो हैश मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, हैश मींस प्री प्रोसेसर ऑपरेटर और प्री प्रोसेसर सिंबल, कि यहाँ पर ये हैश किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये हैश रिप्रेजेंट करता है आपके प्री प्रोसेसर ऑपरेटर को, या फिर आप बोल सकते हैं प्री प्रोसेसर सिंबल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। वहीं अगर हम बात करें इंक्लूड मतलब, तो इंक्लूड मींस फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव, है ना। इंक्लूड मतलब क्या होता है, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, है ना। इंक्लूड मतलब ये कुछ इंक्लूड करेगा। क्या इंक्लूड करेगा, तो ये फाइल को इंक्लूड करेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर हम कंबाइनली बात करें, कलेक्टिवली बात करें कि हैश इंक्लूड को हम क्या बोलते हैं, तो हैश इंक्लूड कलेक्टिवली नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। बट इसमें आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर हमने फर्स्ट लाइन में देखा प्री प्रोसेसर ऑपरेटर या प्री प्रोसेसर सिंबल, सेकंड लाइन में हमने देखा फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव। अब अगर हम बात करें हैश इंक्लूड को हम बोल रहे हैं कलेक्टिवली नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो ये प्री प्रोसेसर एग्जैक्टली है क्या। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने नोट मेंशन करके रखा हुआ है, प्री प्रोसेसर सिंपली गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द कंपाइलर टू प्री प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट्स, राइट। अब ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। कि फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स के टीचर है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं, आप मैथमेटिक्स के टीचर है और अगर आपको केमिस्ट्री की कॉपीज चेक करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू नो अबाउट द बेसिक सिंटैक्स ऑफ you know about the basic syntax of chemistry, right. So what you need to do, either you can cross check your chemistry file with the answers which you have, or you need to memorize the code or memorize the concept or syntaxes of the chemistry, and after that you need to cross check that copies, right. So अगर हम बात करें यहाँ पर कि इनिशियल लेवल पर, है ना, आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा कि जो केमिस्ट्री के जो सिंटैक्सेस होंगे, है ना, तो आप उन केमिस्ट्री के सिंटैक्सेस को पहले एक बार गो थ्रू कर लेंगे, है ना, और उसके बाद में फिर अब आप क्या करेंगे, आप केमिस्ट्री की कॉपीज को चेक करेंगे, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है कि प्री प्रोसेसर सिंपली गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द कंपाइलर। प्री प्रोसेसर क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। किसको इंस्ट्रक्शंस देता है, कंपाइलर को। क्या इंस्ट्रक्शंस देता है, कि वो प्री प्रोसेस कर ले इंस्ट्रक्शंस बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट, कि एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट होने के पहले यहाँ पर वो क्या कर ले, प्री प्रोसेस कर ले इंस्ट्रक्शंस को। मतलब कि ये जो आपने हेडर फाइल यहाँ पर यूज करके रखी हुई है,
तो वो हेडर फाइल को एक बार गो थ्रू कर ले, और वो जो गो थ्रू कर लेगा उसके बाद में जब यूजर अपना कोड यहाँ पर सेट करेगा, राइट करेगा, लिखेगा, मेंशन करेगा, तो उस केस में कंपाइलर इतना कैपेबल हो कि वो उन स्पेसिफिक हेडर फाइल में से कोड को कंसिडर करके देखकर यहाँ पे क्या बता सके कि जो यूजर ने कोड लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर सही लिखा है तो यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइलेशन हो जाएगा, और अगर गलत लिखा है तो कंपाइल टाइम पर एरर दे दे, राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर क्या करता है, सिंपली इंस्ट्रक्शंस देता है आपके कंपाइलर को कि वो प्री प्रोसेस करे इंस्ट्रक्शंस को बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट। stdio.h का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होता है, वेयर .h इज द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल, राइट। अब ये हेडर फाइल हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस का, है ना, फंक्शनलिटीज का क्या कर सके, यहाँ पे यूज कर सके। stdio.h के अलावा और भी हेडर फाइल्स होती है, conio.h होती है, math.h होती है, process.h होती है, stdlib बोले तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h हेडर फाइल्स होती है। हर हेडर फाइल का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ फंक्शंस फंक्शनलिटीज उसके अंदर होते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर यूज अगर करना चाहते हैं तो हमें उस स्पेसिफिक फंक्शनलिटी फंक्शन की रिस्पेक्ट में जो भी हेडर फाइल है उसे यहाँ पर इंक्लूड करना रहता है। और यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का जो साइन देके रखा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर टैग्स बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट देके रखा है इंट मेन और पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट ओपन। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंट क्या है, तो इंट इज सिंपली योर रिटर्न टाइप, है ना। यहाँ पर इंट क्या है, आपका रिटर्न टाइप है, विच मीन्स दिस मेन फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। अगर आप किसी भी फंक्शन के आगे, है ना, अगर यहाँ पे कुछ टाइप लिखते हैं, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर इंट लिखा है ना, यहाँ पर अगर आप बोले वॉइड तो आपको बहुत सी जगह वॉइड भी देखने को मिलेगा। वॉइड मतलब भी क्या होता है, आपका रिटर्न टाइप होगा यहाँ पर, और उस केस में वॉइड मतलब विच डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, नॉट इवन, है ना, या इन शॉर्ट आप ऐसा बोलोगे कि नॉट इवन एनी इंटीजर और फ्लोट और कैरेक्टर एनीथिंग, है ना, कुछ भी यहाँ पे वो वॉइड यहाँ पे रिटर्न कर आपको देने का काम नहीं करेगा। वॉइड मतलब बोल सकते हो आप कि विच रिटर्न्स नथिंग, है ना, वो कोई भी वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न नहीं करेगा, राइट। बट अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने इंट लिख के रखा हुआ है, तो इंट क्या है, तो इंट इज द रिटर्न टाइप विच मीन्स दिस मेन फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। मेन इज द प्री डिफाइंड नेम, मेन क्या है, यहाँ पर आपका प्री डिफाइंड नेम है ना, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, जो आपके पास में ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, है ना, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर पैरेंथेसिस, राइट, है ना। फिर उसके अलावा तो जो कर्ली ब्रैकेट देके रखा हुआ है रिप्रेजेंट्स ओपनिंग ऑफ द मेन फंक्शन डेफिनेशन पार्ट। ये कर्ली ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, मेन फंक्शन के डेफिनेशन पार्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आपको देके रखा हुआ है प्रिंटफ। प्रिंटफ में लिखा हुआ है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, तो एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, प्रिंटफ मतलब क्या, तो प्रिंटफ मतलब कुछ प्रिंट करने का काम करेगा। और ये है क्या, ये फंक्शन आपने डिफाइन किया है क्या, नहीं, ये बना बनाया फंक्शन है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। और इसकी मेन फंक्शनलिटी क्या है, इसके अंदर लिखे हुए कंटेंट को प्रिंट करवाने की मेन फंक्शनलिटी है। वहीं आप ऐसा बोल सकते हो, हियर एफ इन प्रिंटफ फंक्शन रिप्रेजेंट्स फॉर्मेटेड फंक्शन, है ना। ये एफ का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड मतलब क्या होता है, तो फॉर्मेटेड मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि विच अलाउज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लाइक %d फॉर इंटीजर, %f फॉर फ्लोट, %u फॉर अनसाइंड इंटीजर एक्सेट्रा टू बी यूज्ड इनसाइड प्रिंटफ फंक्शन। यहाँ पर f जो है वो रिप्रेजेंट करता है फॉर्मेटेड को, और ये अलाउ करता है कि आप इस फंक्शन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड क्या है, इज द स्ट्रिंग पास्ड इनसाइड द प्रिंटफ फंक्शन। हेलो वर्ल्ड क्या है, आपकी स्ट्रिंग है ना, जो कि पास्ड की है आपने किसके अंदर, आपके प्रिंटफ फंक्शन के अंदर, राइट। और सेमी कॉलन जो आपने लगाया है, ये क्या कर रहा है, आपके स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने का काम कर रहा है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा देकर रखा हुआ है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या कर रहा है, रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। यहाँ पर ये रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू को, और जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जिट सक्सेस, है ना। एग्जिट सक्सेस मतलब कि ये बताता है कि यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए हैं, और अब यहाँ से ये जो फंक्शन है, जिसके मेन फंक्शन जो है, जिसके आगे इंट लिखा था, तो अब यहाँ से इस फंक्शन को इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है ना। और वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताएगा कि मैं यहाँ पर सक्सेसफुली अब क्या हो रहा हूँ, टर्मिनेट हो रहा हूँ, मैंने अपनी सारी फंक्शनलिटीज प्रॉपर्ली क्या कर ली है, यहाँ पे परफॉर्म कर ली है। फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोजिंग ऑफ द मेन फंक्शन डेफिनेशन पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, सेव प्रोग्राम बाय फाइल नेम डॉट सी। आप जिस भी नाम से आपके प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं, आप यहाँ पर उसे क्या करेंगे, यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद में मुझे इसे सबसे पहले कंपाइल करना रहेगा। तो कंपाइल करने के लिए आपके पास में अलग अलग एडिटर्स होते हैं, है ना। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टर्बो सी, C++ का अगर आप यूज करना चाहे,
है ना, डेव सी, सी प्लस प्लस का आप अगर यूज़ करना चाहें तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, है ना, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे VS कोड पे प्रोग्राम बनाकर, है ना, एक्सप्लिसिटली आप GCC कंपाइलर को डाउनलोड करें और उससे यहाँ पर अपने फाइल को कंपाइल करके भी आप रन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे फाइल नेम डॉट सी से, फिर उसके बाद में मुझे यहाँ पे कंपाइल करने की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो यहाँ पर अगर मैं GCC कंपाइलर का यूज करता हूँ तो उस केस में मुझे यहाँ पे GCC फाइल नेम डॉट सी लिखकर अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना रहेगा। और अगर मैं यहाँ पर टर्बो सी, सी प्लस प्लस का अगर यूज करता हूँ, टर्बो C7 का यूज करता हूँ, तो उस केस में मैं अल्ट प्लस F9 से भी उसे कंपाइल कर सकता हूँ। और उसके बाद में अगर हम बात करें, हमें अगर अपने प्रोग्राम को रन करना है, तो अगर मैं GCC कंपाइलर का यूज कर रहा हूँ और अगर मैं टर्मिनल के अंदर, VS कोड के टर्मिनल के अंदर ही अपने प्रोग्राम को रन करना चाह रहा हूँ, तो उस केस में मुझे ./a.exe लिखना पड़ेगा। अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे वहां पर सिंपली सिर्फ ए लिखना रहेगा। और अगर मैं यहाँ पर टर्बो सी, सी प्लस प्लस या टर्बो C7 पर अगर अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो वहाँ पे मैं अगर शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F9 भी अगर प्रेस करूंगा, तो उस केस में यहाँ पर मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो यहाँ पर आज के सेशन में मैंने आपको एक बेसिक, है ना, एक सबसे सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड का स्ट्रक्चर, है ना, सी में प्रोग्राम का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है ना। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा और इसके आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।